हाय डेवलपर्स, मैं हूं शुभम वर्मा और आज की वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 2। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द यूज ऑफ इज नैन फंक्शन। मतलब जावास्क्रिप्ट में जो इज नैन का फंक्शन होता है उसका क्या यूज है। तो जो हमारा फंक्शन होता है इज नैन, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर जो हमारा आर्गुमेंट है वो नंबर नहीं है तो, ठीक है। अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच इज फास्टर बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड ASP स्क्रिप्ट। तो जैसा हम जानते हैं कि ASP.NET भी एक खुद लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज है। तो दोनों में फास्ट कौन सा होता है। तो ऑब्वियसली जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो ज़्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक। जबकि जो हमारा ASP.NET है या फिर जो ASP स्क्रिप्ट है वो हमारा सर्वर साइड लैंग्वेज है। अब क्योंकि वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, उस केस में उसे करना क्या पड़ता है कि डेटा को पहले डेटाबेस से फैच करना पड़ता है, फिर उसको क्लाइंट के इन्वायरमेंट पे उसको सेंड करना होता है। तो इससे क्या होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो क्योंकि डेटा को केवल क्लाइंट साइड पे हैंडल करता है तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट माना जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली आज के समय में हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे हमारा नोड जेएस जो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो एक इन्वायरमेंट है हम लोग कह सकते हैं। तो उसमें भी हम लोग सर्वर साइड एज ए लैंग्वेज यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट को। लेकिन अगर एज ए नॉर्मल देखा जाए तो यस, हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो ज़्यादा फास्ट है ASP से, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू ब्रेक जावास्क्रिप्ट कोड इनटू सेवरल लाइन्स। मतलब कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है क्या ये पॉसिबल होता है कि उसको हम मतलब मल्टीपल लाइन में उसको डिवाइड कर सकें या उसको ब्रेक कर सकें। तो हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ बैक स्लैश। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बैक स्लैश है। तो अगर हमारा कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, और उस स्ट्रिंग पे अगर हमने बैक स्लैश लगा दिया तो जो हमारा स्ट्रिंग है वो उसको एज ए न्यू लाइन में एक्सेप्ट कर लेगा। तो जावास्क्रिप्ट उसको एज ए न्यू लाइन में प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात होती है कि अगर वो स्ट्रिंग नहीं है और उसके बाद भी अगर हम लोग उसको एज ए स्लैश उसको सेपरेट करने का प्रयास करेंगे तो जो जावास्क्रिप्ट है वो बैक स्लैश को इग्नोर कर देगा और वो उस जो नया लाइन आपने क्रिएट किया है वो उसको एज ए स्टेटमेंट काउंट करना शुरू कर देगा। मतलब उसको लगेगा कि आपने एक नया स्टेटमेंट लिखा है, ना कि उसको एज ए न्यू लाइन में उसको एज ए स्ट्रिंग समझेगा वो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम लोग बैक स्लैश का यूज करें तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एक स्ट्रिंग का पार्ट होना चाहिए, ना कि वो एक अदर स्टेटमेंट बन जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच कंपनी डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट को किस कंपनी ने डेवलप किया था। तो एक कंपनी है नेटस्केप, इसी कंपनी ने, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसी ने जावास्क्रिप्ट को बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर अनडिक्लेयर्ड एंड अनडिफाइंड वेरिएबल। मतलब कि जावास्क्रिप्ट में अनडिक्लेयर्ड और अनडिफाइंड वेरिएबल क्या होता है। तो जो हमारा अनडिक्लेयर्ड होता है, ठीक है, वो हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर वो डिक्लेयर भी नहीं होता है। तो इस टाइप के जो वेरिएबल होते हैं हम उनको कहते हैं अनडिक्लेयर्ड, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड ही नहीं हुए हैं अभी, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हमने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया लेकिन हम फिर भी उसको एक्सेस करने का प्रयास कर रहे होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि ट्राई टू रीड द वैल्यू ऑफ एन अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। मतलब हम वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किए हैं और उसके बाद भी हम उसको एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस केस में हमें अनडिक्लेयर्ड का एक रन टाइम एरर मिल जाता है, ठीक। अब अनडिफाइंड क्या होता है। अनडिफाइंड ये बोल रहा है कि वहाँ पे आपने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है लेकिन आपने उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई है, ठीक। तो उस केस में हमें अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर आ जाता है।
मतलब क्या हुआ कि हमने एक वेरिएबल बना लिया, लेकिन उस वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। अब क्योंकि वैल्यू इसमें हमने असाइन नहीं की है, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमें वहाँ पे एक एरर देखने को मिलेगा जो कि होगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।